हेलो एवरीवन, सागर जवेरी की आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि चिंता के वक्त मनस्थिति बदल दी जाए तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। आज की कहानी है माँ और बेटी की। माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। वो जब भी घर से बाहर जाए, वहाँ से लेकर जब तक वो घर न आए तब तक उसके लिए चिंतित रहती थी। और अगर रात को 5 मिनट भी लेट हो जाए तो वो तुरंत फ़ोन करना शुरू कर देती थी। अपने घर में गोल गोल चक्कर लगाती थी। वो इतनी चिंतित रहती थी कि जिसके कारण उनके मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। उनके पति को जब पत्नी की ऐसी हालत के बारे में पता चला तो वो भी बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं मेरी पत्नी को किसी संत के पास ले जाता हूँ। दोनों पति और पत्नी संत के पास गए और उनके पास बैठकर सारी कहानी संत को सुनाई। संत ये सारी परिस्थिति तुरंत समझ गए और मुस्कुराकर उन्होंने बहुत बढ़िया सा रास्ता उनको दिखाया। संत ने उस माँ को कहा कि जब भी आपको आपकी बेटी के बारे में चिंता शुरू होने लगे, उसी वक्त आपको भगवान को याद करके प्रार्थना करना है कि मेरी बेटी आपकी दिव्य छत्र छाया में है, आपकी अनंत कृपा उन पे बरस रही है। मैं अपनी सारी चिंता आपको देकर चिंता मुक्त होती हूँ। ये 3 बातें सीखने के बाद दोनों पति और पत्नी अपने घर चले गए। और दूसरे दिन जैसे बेटी घर से बाहर गई और मम्मी को चिंता शुरू हुई, उन्हें संत की वो 3 बातें याद आई। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरी बेटी आपकी दिव्य छत्र छाया में है, आपकी अनंत कृपा उन पे बरस रही है। मेरी सारी चिंताएं मैं आपको देकर मैं चिंता मुक्त हो रही हूँ। जैसे मम्मी ने अपनी मनस्थिति बदली कि परिस्थिति अपने आप बदलने लगी। उनका मन एकदम पॉजिटिव और ईश्वर की अटूट श्रद्धा से बंधने लगा। मन से और शरीर से वो इतना अच्छा फील करने लगी कि जिसका सीधा असर उनके पति को उनमें दिख रहा था। इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चिंताएं होती है जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन अगर उसी वक्त हम अपनी मनस्थिति बदल दे तो परिस्थिति अचानक पॉजिटिव होने लगती है। हमारा मन खुशनुमा रहता है और जिसके कारण हमारी जिंदगी आनंदमय रहती है। और ऐसी एनर्जी से हमारे साथ रहने वाले लोग भी हमसे बहुत खुश रहने लगते हैं और जिसके कारण हमारी पूरी जिंदगी सुखमय रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मनस्थिति हमारे ही हाथ में है। ये कहानी से आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।